नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कोरबा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले चिरमिरी में आयोजित हुए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगाए जाने का मामला निर्वाचन आयोग तक जा पहुंचा। इसकी शिकायत MCB जिले के कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने की। उन्होंने अपनी शिकायत में धार्मिक आयोजन में राजनीतिक प्रचार प्रसार की शिकायत करते हुए शासकीय खंभों में भी भाजपा के कटआउट लगाने की शिकायत की है। कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने कोरबा की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे को नोटिस जारी करते हुए सोमवार तक जवाब देने को कहा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम को बिलासपुर के शासकीय भवन छत्तीसगढ़ भवन में शौचालय इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। काफी देर बाद कलेक्टर से बात करने के बाद उन्हें शौचालय का उपयोग करने दिया गया, लेकिन अलका लांबा को छत्तीसगढ़ भवन के केयर टेकर ने आचार संहिता का हवाला देते हुए शौचालय उपयोग करने से मना किया। इस बातचीत को अलका लांबा ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया। 2 दिन पहले नियम कानून ये लिखा है। नहीं, नियम कानून बोला तो नहीं आएगा। नहीं, एक सेकंड, मैं आपसे फिर क्या पूछ रही हूँ। आचार संहिता नियम कानून ये कहता है कि अगर किसी महिला को शौचालय की जरूरत हो तो सरकारी गेस्ट हाउस में चुनाव में आप शौचालय भी नहीं इस्तेमाल कर सकती सरकार का। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। इसके बारे से अब एकदम सबसे नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका मत क्या कहता है। महिला सांसद है, राज्यसभा सांसद है फूलो देवी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं शौचालय इस्तेमाल करना है और आप हमें ये कह रहे हैं कि सर्किट हाउस में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला हूं मैं, छोड़ दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और छोड़ दीजिए वो राज्यसभा सांसद है, छोड़िए। हम अब एक शौचालय जाना चाहते हैं। रायपुर से बिलासपुर का 2 घंटे के सफर में हमें शौचालय नहीं मिला, हम शौचालय के लिए रुके और आप कह रहे आचार संहिता, हम आपको उतर के शौचालय नहीं इस्तेमाल करने देंगे। मैं पूछ रही हूँ, पूछिए ये क्या आचार संहिता है, मुझे समझ नहीं आती। हम तो छोटे कर्मचारी मैडम। नहीं, छोटा बड़ा का बात नहीं, आप तो कुछ भी नहीं, आपका तो बात भी नहीं आ रहा है। आप जिस नियम कानूनों का हवाला दे रहे हैं, आज नो छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन सरकार है। शनिवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेताओं का दौरा है, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा प्रमुख है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि हमें दूसरे चरण के मतदान के बाद जो फीडबैक मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि भाजपा जो कह रही है वहां तक पहुंचने वाली नहीं है। हमारे सभी नेता प्रचार कर रहे हैं। 29 तारीख को राहुल गांधी जी का दौरा है, 30 तारीख को खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष जी का दौरा है और 2 तारीख को प्रियंका जी भी यहाँ पर आएंगी। तो छत्तीसगढ़ में लगातार पूरा फोकस हम लोगों का है और जो फीडबैक हमें मिला है सेकंड चरण के बाद, बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और जो भाषा का उपयोग कर रही है बीजेपी के नेतृत्व जो कर रहे हैं, जो बौखलाहट मुझे दिख रही है, वो साफ संकेत है कि जो उम्मीद उनको थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और हर राउंड में भाजपा और NDA पिछड़ रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम कैंडिडेट्स लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, चाहे वो उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, और ये बहुत संतोषजनक बात है क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो कैंपेन है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार, जैसे मैंने पहले कहा, जिन जिन राज्यों में सीधा मुकाबला भाजपा कांग्रेस का है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है और जो बौखलाहट मुझे देखने को मिल रही है, जो भाषण में शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मुस्लिम, हिंदू, इस तरह की बातें बार बार करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ के अंतर्गत कापू में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां मंच पर दर्जनों लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश भी किया। सभी का मुख्यमंत्री ने गमछा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने तीसरे चरण के मतदान को लेकर अपील की और कांग्रेस पार्टी को वोट न देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो पार्टी आरक्षण के नाम पर एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाना चाहती है, जिसे अन्य वर्गों का ख्याल नहीं है, ऐसी पार्टी को वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करना। इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी लाभपन हमेशा जिताता था। बोला पूरा विश्वास है कि आने वाला 7 मई के भी आप बन के
बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के भाई राधेश्याम राठिया जिला मिली आपन यहाँ बटन दबाई है तो कमल के फूल सीधा नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची और हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी तो ही आपन से आग्रह करे बर में आए रहे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण के तहत किए गए प्रावधानों से देशवासियों में भारी आक्रोश है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस न केवल SC, ST और OBC की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है बल्कि हिंदुओं की छोटी छोटी बचत को भी अपने कब्जे में करना चाहती है और उसे अल्पसंख्यकों में वितरित करना चाहती है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपनी सोच स्पष्ट करे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वर्ग विशेष को विशेष अधिकार, विशेष छूट देने की बात की है, ये स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होगी। यही बात मैं आप सबके पास सामने रखना चाहता हूं। स्मार्ट किड अबेकस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बच्चों के लिए आयोजित प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर में आयोजित हुए इस पुरस्कार वितरण समारोह में वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा ने विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। बता दें कि प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों से बच्चों ने भाग लिया। इस लर्निंग कंपनी ने भारत के 27 राज्यों में यह शिक्षा कार्यक्रम चलाया है। कार्यक्रम का आयोजन उदय सर के नेतृत्व में किया गया। कोरबा लोकसभा की कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महंत ने अपने आप को बाहरी कहे जाने वाले बयान पर कहा कि जो खुद बाहरी हैं वो हमें बाहरी कह रहे हैं। मैं तो यहाँ की बहू हूँ और मेरा परिवार शुरू से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। साएं साएं वाले बयान पर उन्होंने कहा कि 5 साल बाद साएं साएं ही चले जाएंगे, जैसे अभी सब कुछ साएं साएं चला जा रहा है। बाहरी हूँ भैया, मैं बहू हूँ और बहू तो बाहर से ही आती है। और ये यहाँ पर 1952 से तो पिताजी हमारे ससुर साहब लड़ रहे थे और हमारे महंत जी 98 का जो चुनाव लड़े थे वो जानकी लोकसभा में और कोरबा उसमें था। मैं बाहरी कहाँ। साएं साएं और अमित शाह कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साहब। देखिए ऐसा है, साएं साएं कहें साएं साएं, वो भी 5 साल के बाद साएं साएं ही चले जाएंगे। देखिए जब से बने हैं हर चीज़ साएं साएं हो रही है। 7 किलो से 5 किलो हो गया चावल है। और जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, रात में हमारे हसदेव अरण्य के 15,000 साएं साएं कट गए। अब लाख साएं साएं कट रहे हैं, लोग साएं साएं आ रहे हैं, बाहर के लोग खजाने साएं साएं ले रहे हैं। सब चीज़ साएं साएं ही हो रही है, तो सही है, वो जाएंगे भी साएं साएं और हम लोग जीतेंगे साएं साएं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।